जन्म कुंडली के लग्न में 12वें, जन्म कुंडली के लग्न में 8वें, जन्म कुंडली के लग्न में 6वें भाव के अधिपति जब बैठेंगे तो व्यक्ति को और व्यक्ति के स्वभाव को, व्यक्ति के जीवन में उसके पॉजिटिविटी को, व्यक्ति के जीवन में उसके सकारात्मक प्रभावों को, व्यक्ति के जीवन में जो जीवन जीने का जो प्रक्रम है या जो उसके रास्ते हैं वो कठोर बना देते हैं और उसमें समस्याएं भी जुड़ने लगती हैं। व्यक्ति की कुंडली में अगर कहीं पे भी 8वें भाव के अधिपति जहां बैठेंगे और जहां देखेंगे, ध्यान से समझिएगा, जन्म कुंडली के 8वें भाव के अधिपति और 12वें भाव के अधिपति और 6वें भाव के अधिपति जहां बैठेंगे और जहां देखेंगे उस क्षेत्र से संबंधित समस्या वो देते हैं। रोग भाव के अधिपति जहां देखेंगे उस भाव में रोग पैदा करेंगे और जहां बैठे हैं वहां भी रोग देंगे, दारिद्र देंगे, दुखी देंगे, आत्मा मलिन कलुषित कमजोर बनाएंगे, कष्ट देते हैं। 8वें भाव का अधिपति आपको उठने नहीं देता है और 12वें भाव का अधिपति आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति बना बना करके आपको मार देता है। ये स्थिति। इसके अतिरिक्त जब ये जहां देख लेते हैं उसको भी समस्या करते हैं। तीसरा सिद्धांत ये हो सकता है कि जन्म कुंडली में अगर कहीं से भी किसी भी भाव पे लग्नेश की दृष्टि पड़ जाती है तो वो भाव मजबूत, श्रेष्ठ और संभ्रांत हो जाता है। ये बात और भी तब ज़्यादा बढ़ जाएगी जब उस भाव का अधिपति भी उसको देख ले। जैसे लग्न के अधिपति गुरु अगर यहाँ से कहीं से भी उनकी दृष्टि यहाँ पड़ जाती, जैसे मान लीजिए यहाँ बैठे होते तो देख लेते। भाव कहने का अर्थ है कि लग्न के अधिपति जब लग्न को देखें या लग्नेश जहाँ देख रहा हो और साथ ही साथ उस भाव का अधिपति भी उसको देख ले तो उस भाव का संपूर्ण फल मिलने लगता है। और उसमें और भी वृद्धि तब हो जाती है जब उस भाव में कोई शुभग्रह बैठा हो, या उसमें और भी तब वृद्धि हो जाती है जब उस भाव का कारक भी उसको देख लेता हो या वहीं बैठा हो। समझ में आ रही होंगी चीजें। मैंने क्या बात कही? किस भाव का अधिपति उसको देख ले, उस भाव का कारक उसको देख ले या लग्नेश उस पे देख ले। ये तीनों ही स्थितियां जब जन्म कुंडली के एक ही भाव पे जुड़ जाती हैं वो भाव मजबूत और श्रेष्ठ हो जाता है। जैसे जहां पे 6 नंबर लिखा है वहां, जैसे मान लीजिए जन्म कुंडली के 5वें भाव में 4 नंबर लिखा तो यहाँ पे चंद्रमा की दृष्टि होनी चाहिए क्योंकि 4 नंबर के अधिपति चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा यहीं देख लें या चंद्रमा यहीं बैठ जाएं, या गुरु इस भाव के कारक होते हैं, गुरु यहीं देख लें। तो तीनों ही स्थितियां हो गई कि नहीं? चंद्रमा ने देखा, चंद्रमा बैठे और गुरु ने देखा या गुरु बैठ गए। तो तीनों स्थिति जब किसी भी भाव से जुड़ जाती है, भाव, भाव का कारक और भाव का अधिपति, यही ज्योतिष का सर्वमान्य सिद्धांत है। इसके अतिरिक्त आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं कि जन्म कुंडली के किसी भी भाव के अधिपति, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी बात है, जन्म कुंडली के किसी भी भाव के अधिपति अगर उससे ठीक एक घर आगे बैठे हों तो वो धन अवश्य देते हैं अपनी दशा में। किसी भी भाव के अधिपति अपने भाव से, जहां उनके भाव की स्थिति बनी है, जैसे चंद्रमा की यहाँ पे राशि बनी है, अब चंद्रमा यहाँ न बैठ करके यहाँ बैठ जाते तो भी ये धन देते। पर समस्या इसलिए भी हो जाती थोड़ी सी कि वो आपके रिकॉग्निशन में विलंब से देते, या धन देते पर थोड़े देर से देते, पर देंगे अवश्य, अपनी दशा में ही देंगे। और एक सबसे सर्वमान्य सिद्धांत ये है कि जब जन्म कुंडली के 5वें भाव में गुरु अकेले बैठ जाते हैं तो भावनाश की बात तो मैं नहीं कहूँगा, पर हाँ इतनी बात जरूर कर सकता हूँ कि जन्म कुंडली के 5वें भाव पे जब गुरु बैठ जाते हैं तो वो शिक्षा के लिए बड़े अच्छे हो जाते हैं। एजुकेशन के लिए व्यक्ति एजुकेटिव होता है, वो बुद्धिमान होता है, सही और गलत के बीच का भेद उसको बहुत अच्छे तरीके से पता है। पर समस्या संतान में दे देते हैं। तो कैसी संतति? एक तरीके की संतति होगी, या तो खाली लड़का या तो खाली लड़की। हालांकि ये बहुत बार चीजें काम नहीं करेंगी ऐसा नहीं कहूंगा, पर हाँ 100% में 90% बार यही बात बनी है कि ये बात घटित हुई है कि एक ही तरीके की संतति हुई है। ये 5 सर्वमान्य सिद्धांत है और उसमें से एक और भी सिद्धांत है, यो यो भावो स्वामी दृष्टो युतो वाह। ये सिद्धांत सभी कुंडलियों में और प्रत्येक कुंडली के प्रत्येक भाव पे, प्रत्येक भाव के अधिपति जब अपने भाव को देख लेता है वो उस भाव को कभी कमजोर नहीं होने देता। यह सर्वमान्य सिद्धांत। अब इसके साथ साथ आपको जन्म कुंडली में जो हमेशा याद रखने वाली बात है कि जितने भी सूत्र फॉल करेंगे आपकी कुंडली में, जितने भी सूत्र आपकी कुंडली में लागू होंगे, चाहे सुयोग हो, दुर्योग हो, राजयोग हो, जो भी बने हो तमाम तरीके के,
पर वो सिर्फ एक चीज को देख करके ही लागू करते हैं, अपना परिणाम देते हैं, और वो ये है कि आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति कैसी है। सूर्य और चंद्रमा जब जन्म कुंडली में बिगड़ जाते हैं तो जातक को कई तरीके से परेशान करने के लिए काफ़ी होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई ग्रह होता है तो वो चंद्रमा ही होता है। उसको ही देख करके, क्योंकि नक्षत्रपति है ना, वो 27 नक्षत्रों पे भ्रमण करते हैं और जातक के जीवन को बहुत ही ज़्यादा निकट से जाकर के प्रभावित करते हैं। मन मस्तिष्क से लेकर के आत्मा तक को झकझोरने वाले चंद्रमा सर्वमान्य और सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं। और किसी भी ग्रह को फल देने से पहले चंद्रमा को देखना ही पड़ता है। सारे ग्रह फल देने से पहले चंद्रमा की ओर मुंह ताकते हैं। दूसरे नंबर पे आपकी कुंडली में अगर सूर्य कमजोर हो जाएगा तो चाहे वो किसी भी खराब भाव का 12वें, 6वें, 8वें किसी भी भाव के अधिपति बनते हो, अगर चंद्रमा खराब है तो सूर्य को भी फल देने में दिक्कत होती है।